तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मायागा अकेडमी में। तो देखिए कि जो बीपीएससी TRE4, तो बीपीएससी TRE4 के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो 1857 की क्रांति। इसी में सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो पूरी वीडियो को वॉच करें और 1857 की जो क्रांति है पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 में, राजस्थान में कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो इसका जो पहला विद्रोह है कब और कहाँ हुआ? राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या ऑप्शन एक है 28 मई 1857 नसीराबाद, ऑप्शन 2 है 3 जून 1857 नीमच, ऑप्शन 3 है 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, ऑप्शन 4 है 9 सितंबर 1857 आउवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को हुआ था और कहाँ? नसीराबाद राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का जो एक्सप्लेन है वो देखिए क्या है। की पॉइंट है, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में हुआ था। यह विद्रोह नसीराबाद में तैनात ब्रिटिश सेना के, किसके? ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा, ब्रिटिश सेना के जो सैनिक थे और वो कहाँ के थे? भारतीय सैनिक थे, तो उनके द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसने राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया, जो बाद में नीमच, आउवा और कोटा जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो 1857 की बात चल रही है, तो किसको? भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? ऑप्शन 1 है केसरी सिंह, ऑप्शन 2 है जोध सिंह, ऑप्शन 3 है रणजीत सिंह, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रणजीत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का एक्सप्लेन है, देखिए की पॉइंट है 1857 के विद्रोह के दौरान राव रणजीत सिंह ने विद्रोह से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति भीमजी चारण को आश्रय प्रदान किया। किनको किया? भीमजी चारण को। और किन्होंने किया? राव रणजीत सिंह ने। कौन से समय में? 1857 के विद्रोह में। भीमजी चारण ने ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध को प्रेरित करने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण प्रदान करके राव रणजीत सिंह ने विद्रोही कार्य का समर्थन किया। उस समय स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष में योगदान दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो 1857 की बात चल रही है और उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो क्या ऑप्शन 1 जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 स्वरूप सिंह, ऑप्शन 3 उदय सिंह या ऑप्शन 4 रतन सिंह। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उदयपुर के महाराणा कौन थे 1857 की क्रांति के समय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वरूप सिंह, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट है, महाराणा स्वरूप सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान उदयपुर मेवाड़ के शासक थे। उदयपुर मेवाड़ के शासक थे 1857 में। कौन? महाराणा स्वरूप सिंह। उन्होंने ब्रिटिश समर्थक रुख अपनाया और विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों को समर्थन प्रदान किया, जिससे क्षेत्र में भाग रहे यूरोपीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ब्रिटिशों के साथ उनके सहयोग ने इस अशांत काल में मेवाड़ में स्थिरता बनाए रखने में मदद की, लेकिन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह का समर्थन नहीं करने के लिए उनकी आलोचना भी की गई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? राजस्थान की बात हो रही है, तो स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, यानी 1947 की बाद की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो 1857 में किस जनजाति ने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये कोई ऐसी जनजाति थी जिसने विद्रोह में भाग लिया। तो ऑप्शन 1 है भील, ऑप्शन 2 है गौड़, ऑप्शन 3 है कोरकू, ऑप्शन 4 है बैगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में क्या किया था? भाग लिया था। इसी का की पॉइंट देखेंगे। की पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भील जनजाति की भूमिका थी सक्रिय भागीदारी। तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से एक कोई सम्मिलित नहीं है। 1857 के विद्रोह का स्थान एक साइड है स्थान और दूसरी तरफ है उनके नेतृत्व कहता है या नेता। तो क्या कानपुर का नाना साहब ने किया था, बागपत का साहेबल ने, या मथुरा का कदम सिंह ने, और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो कानपुर का नाना साहब ने किया था, बागपत का साहेबल ने किया था, और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसने नहीं किया था? तो मथुरा का कदम सिंह ने नहीं किया था। इसके आगे देखते हैं, की पॉइंट देखते हैं इसका। 1857 के विद्रोह में मथुरा के नेता देवी सिंह हैं। कौन है? तो मथुरा से जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, तो वो कर रहे थे मथुरा से देवी सिंह। और कदम सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ के नेता थे। कदम सिंह कहाँ के थे? मेरठ के। कदम सिंह मेरठ के, मथुरा से देवी सिंह। तो इसके आगे चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह के अन्य स्थान और नेतन के बारे में देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के जो स्थान हैं, लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल, दिल्ली से कर रहे थे खान बहादुर शाह जफर और बखत खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, और इलाहाबाद से लियाकत अली। इसी के साथ आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो आगे चलते हैं। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सैन्य विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर था वो कौन था? तो क्या लॉर्ड हार्डिंग था, या कैनिंग था, या लिटिन था, या डलहौजी था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका की पॉइंट देखेंगे। तो की पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहा और क्रांति हुई 1857। तो 1857 की विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। इम्पोर्टेंट रहेगा लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक? 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहा है भारत का। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक क्या किया? कार्य किया है। इसके आगे चलते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं। तो उसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था, जिसने वायसराय के पद को उसी व्यक्ति के पास बनाए रखा जो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी अपने खुद के पास उसने बनाए रखा। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया है। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही रहे हैं। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है 1857 का विद्रोह, जो कि एक सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहा है और लॉर्ड कैनिंग रहा है। इसी के आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज कहलाता है, यहाँ का नेता कौन था? तो कौन नेतृत्व करता थे यहाँ के? तो क्या मौलवी लियाकत अली थे, क्या तात्या टोपे थे, खान बहादुर खान थे, या रानी लक्ष्मीबाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौलवी लियाकत अली यहाँ के नेता थे। इलाहाबाद के कौन थे 1857 में? मौलवी लियाकत अली। तो इसी के साथ आपको कल क्लास मिलेगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी कर दें। थैंक्स।